डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जयपुर सचिवालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के हित में कई बड़ी घोषणाएं की। राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और कर्मचारियों को राहत देने से जुड़े अहम फैसलों का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने सहायक शासन सचिव के 15 नए पद सृजित करने की घोषणा की। इस फैसले को सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में तेजी आएगी और कार्यभार का संतुलन बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। इसके साथ ही पदोन्नति को लेकर भी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पदोन्नति के लिए निर्धारित अनुभव की शर्त में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। इस निर्णय से सचिवालय के बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के दायरे का विस्तार करते हुए एक और अहम कदम उठाया है। अब अनुकंपा नियुक्ति के अंतर्गत पुत्रवधू को भी शामिल किया जाएगा। इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी जो किसी कर्मचारी के निधन के बाद आर्थिक संकट का सामना करते हैं। इस फैसले को सामाजिक संवेदनशीलता और कर्मचारी हितैषी दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति का उद्देश्य कर्मचारियों की वेतन संरचना और अन्य लाभों को लेकर सुझाव देना होगा, जिससे भविष्य में कर्मचारियों को बेहतर आर्थिक सुविधाएं मिल सके। शासन सचिवालय प्रांगण में आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। कार्यक्रम में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, मुख्य सचिव बी श्रीनिवास और संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अगवन शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पद केवल अधिकार का प्रतीक नहीं होता, बल्कि इसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि उनका आचरण संतुलित, जवाबदेह और पारदर्शी होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय राज्य की लगभग 8 करोड़ जनता की उम्मीदों और योजनाओं का केंद्र है, जहां से प्रदेश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। ऐसे में यहाँ कार्यरत प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों से निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए और इसके लिए प्रशासन को संवेदनशील और सक्रिय रहना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना समय की मांग है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मिशन कर्मयोगी का भी उल्लेख किया और कहा कि कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग जरूरी है। उन्होंने ई-गवर्नेंस और पेपरलेस व्यवस्था को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि इससे कामकाज में पारदर्शिता आएगी और प्रक्रियाएं अधिक प्रभावी बनेंगी। उन्होंने अधिकारियों को नई तकनीकों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी। राज्य सरकार की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल और बिजली व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में इन दोनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा, जिससे आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे के विकास और सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों में मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिला। विशेष रूप से पदोन्नति में छूट और नए पदों के सृजन को लेकर कर्मचारियों ने इसे सकारात्मक कदम बताया। सचिवालय में इन फैसलों को प्रशासनिक सुधार और कर्मचारी कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।